आज हम समझने वाले हैं थेफ्ट, चोरी के बारे में। देखिए चोरी के क्या डेफिनेशन है, कहाँ पर उसको पनिशमेंट दी गई है, पुराना कानून क्या कहता था, नया कानून क्या कहता है, उस सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए थेफ्ट, चोरी, जिसको थेफ्ट हिंदी में कहते हैं चोरी, इंग्लिश में कहते हैं थेफ्ट, जिसको अगर हम आईपीसी की सेक्शन की बात करें, आईपीसी सेक्शन 378 में उसको एक्सप्लेन किया गया था। और अगर हम पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट उसको दी गई थी 379 पनिशमेंट। लेकिन ये पुराना कानून था। अब अगर हम नए कानून की बात करें, बीएनएस की बात करें, तो बीएनएस में जो सेक्शन है वो 303 है। बीएनएस कब स्टार्ट हुआ हमारा? 2023 में बीएनएस हमारा शुरू हुआ था। देखिए अब बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मींस कानूनी तत्व। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से लेकर हम चलते हैं अपनी वीडियोस को, जिसमें क्या होता है, 4 आवश्यक तत्व होते हैं चोरी के। अगर वो चारों में से कोई भी एक फुलफिल नहीं होता है तो वो चोरी नहीं मानी जाती है। तो समझ लेते हैं उनको वन बाय वन। देखिए सबसे पहला होता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मींस जो नियत है, नियत बेईमानी की होनी चाहिए। अगर हम गुड फेथ में या गुड इंटेंशन के साथ कोई भी काम करते हैं तो वो चोरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब देखिए बेईमानी की नियत क्या होती है। बेईमानी की नियत ये होती है कि कोई भी एक चीज, जो सपोज करें टेबल पर एक रिंग रखी हुई है, अब वहां पर नौकर आता है, नौकर आने के बाद वो रिंग उठा लेता है कि कोई और ना चुरा ले। इस गुड फेथ में एक अच्छे इंटेंशन के साथ उसको उठाकर संभाल कर रख देता है कि जब मेरा मालिक आएगा वहां पर मैं उनको दे दूंगा। तो ये चोरी नहीं हुई है, क्योंकि ये हुई है एक तरीके से उसने प्रिकॉशंस का यूज किया है। अब बेईमानी की नियत क्या होती है, सपोज करें जब उसने उस अंगूठी को अलग जगह पर रखा, अब उसकी नजर में आ जाएगी। सपोज उसके मन में एक तरह का कोई बेईमानी आ गई कि किसी ने मुझे अंगूठी उठाते हुए नहीं देखा है, अब अगर नहीं देखा है तो मैं इसको इससे अच्छा जाकर मार्केट में बेच दूं। तो अगर उसकी इंटेंशन, वो जो नियत थी उसकी, अगर वो बेईमानी की हो गई, तो यहाँ पर एक इंग्रेडिएंट पूरा हो जाता है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पर उसका पूरा हो गया। नेक्स्ट आगे सेकंड रहता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो है चोरी के लिए मूवेबल ही होनी चाहिए, क्योंकि इमूवेबल अगर प्रॉपर्टी है उसकी चोरी नहीं की जा सकती। सपोज करें बिल्डिंग है तो बिल्डिंग नहीं चुराई जा सकती है। जो चीजें मूवेबल है उनको यहाँ पर इस डेफिनेशन में रखा गया। मूवेबल क्या हो सकती है, जैसे कार है, आपकी बाइक हो जाती है, मूवेबल है, या फिर बुक हो जाती है, मूवेबल है, या फिर मनी हो जाती है, पैसा हो जाता है, ये सब मूवेबल है। अब नेक्स्ट ये आ जाता है कि जो पेड़ है, क्या पेड़ मूवेबल है या इमूवेबल है। देखिए जब कोई अटैच टू अर्थ है, अगर कोई भी चीज अटैच्ड है अर्थ से, तो जब तक वो अटैच्ड है तब तक, सपोज ये अटैच्ड है तो ये मूवेबल नहीं है। लेकिन अगर उसको पेड़ को काट दिया जाएगा, पेड़ को कटने के बाद वो इमूवेबल हो जाएगी। तो अगर पेड़ की चोरी की बात करेंगे तो जब तक वो खड़ा हुआ पेड़ है, जब तक नहीं कटा गया, तब तक वो इसके डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे उसको काटा गया उसके बाद वो चोरी के डेफिनेशन में आ सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा विदाउट कंसेंट, मींस बिना मालिक की मर्जी के अगर कोई चीज भी उठाई जाएगी विद द रॉन्ग इंटेंशन। इंटेंशन जो है डिसऑनेस्ट होना चाहिए, मींस रॉन्ग इंटेंशन होना चाहिए। अगर इंटेंशन सही है तो वो इसके डेफिनेशन में नहीं आएगा। विदाउट द कंसेंट, बिना मालिक की मर्जी की। सपोज करें एक बाइक है, अब बाइक, नौकर बाइक लेकर कहीं मार्केट में चला जाता है विदाउट द कंसेंट, और उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, उसको जाकर उसको वो सेल कर देता है, तो वहां पर वो हो जाएगी चोरी। लेकिन अगर वो उसको सामान खरीदने के लिए यूज कर रहा है विद अ गुड इंटेंशन, तो तब तक उसका इंटेंशन खराब नहीं होगा। अगर उसने उससे परमिशन भी नहीं लिए तो तब भी वो चोरी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। नेक्स्ट आ जाएगा आउट ऑफ द पोजीशन, मींस किसी के कब्जे से चीज ली जानी भी जरूरी है। मींस जब तक वो किसी के कब्जे में है चीज और उसकी मर्जी के बिना, विदाउट द कंसेंट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, मूवेबल प्रॉपर्टी कोई एक चीज है, एक अंगूठी रखी हुई है टेबल के ऊपर, वहां पर आया डिसऑनेस्ट, मींस एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन आई उसकी, उसके बाद उसने क्या किया, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, मींस जो अंगूठी है मूवेबल है तो उसने उसको उठाया विदाउट कंसेंट, बिना मालिक की मर्जी के, आउट ऑफ द पोजीशन। भले ही वहां पर मालिक मौजूद नहीं है, लेकिन वो मालिक की ही चीज है क्योंकि उसके घर के अंदर है, तो इसलिए इन द पोजीशन ही रहेगा वो पोजीशन में किसके है, मालिक की है। उसकी मर्जी के बिना उसने कुछ भी चीज उठाई, वो अंगूठी मालिक की मर्जी के बिना उठाई, तो इसलिए ये चारों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे, और फुलफिल होने के बाद ये हो गई है पूरी तरीके से चोरी। अब ये
बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये हमें कंफ्यूजन है, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट लूट, रॉबरी और चोरी कब लूट बन जाती है, सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े ही रहे हमारी लॉफुल वीडियोस के साथ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच।